हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। जब कभी कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट पिक्चर रिलीज होती है जिसका हीरो लोगों के मन के अंदर बसा हुआ होता है और पिक्चर को ज्यादा अच्छा रिस्पांस नहीं मिलता, तो सेकंड दिन क्या होता है? सेकंड दिन होती है उम्मीद कि क्या पहले दिन जो चीज समझ नहीं आई वो दूसरे दिन समझ में आ जाएगी। तो तू मेरा मैं तेरे की जो कहानी है सेकेंड दिन की, क्या उसके अंदर इंक्रीज आया है? जबकि आज छुट्टी वाला दिन भी नहीं है, कल क्रिसमस था, तो क्या बहुत बड़ा इंक्रीज आया है इसके अंदर आया है, उसके ऊपर टच अपॉन करेंगे। और अवतार एश एंड फायर तो बिल्कुल सरप्राइज तरीके की हिट के जोन के अंदर अब जा रही है, उसके बारे में बात करेंगे। एनाकोंडा के बारे में भी बात करेंगे। एनाकोंडा का तो जब वो गाना इतना फेमस, एनाकोंडा माई एनाकोंडा, सब यूज हुआ है इसके अंदर, पर नहीं जम रही है अरे पिक्चर। डे टू जो है वो काफी बड़ा ड्रॉप है, 2.5 करोड़ प्लस 50 लाख रुपए, तो 3 करोड़ रुपए होते हैं सिर्फ। जमी नहीं, ये थोड़ा वॉश आउट जोन के अंदर जा रही है। बल्कि अगर हम हॉलीवुड की दूसरी पिक्चर देखें जो कि अवतार एश एंड फायर है, उसका डे 8 है, उसका भैया कलेक्शन बहुत ही स्टेबल हो गया है। आई थिंक या तो उन्होंने मार्केट ढंग से नहीं किया था, अब हर जगह पे पोस्टर स्टैंडी, आप किसी भी हॉल के अंदर घुस जाओ, तू मेरी मैं तेरा देखने घुस जाओ या धुरंधर देखने घुस जाओ, एनाकोंडा देखने जाओ, आपको एश एंड फायर और हर जगह पे डिजिटल बैनर जरूर दिखेंगे। विजुअली तो एक स्पेक्टेकुलर एक्सपीरियंस है ही, तो उसको देखने के लिए जनता जा रही है। और क्रिसमस का काफी अच्छा फायदा हो गया है इसको, जो छुट्टियां चल रही हैं बच्चों की। तो 16 करोड़ ने कल किया था, जिसमें इसका करीबन 74% तक हाईएस्ट ऑक्यूपेंसी गया। आज भी 56% इवनिंग शोज तक का गया है, जिससे इसका ड्रॉप तो है लेकिन इतना सिग्निफिकेंट नहीं है। 8 से 9 करोड़ रुपीज ये आज भी कर लेगी, विच इज वेरी इंप्रेसिव एंड अ ग्रेट बाउंस बैक आई वुड से। तो 112 प्लस मिनिमम 8, तो 120 करोड़ हो जाएंगे। कल 5,000 करोड़ इसने क्रॉस कर लिए थे। क्या इसका $1 बिलियन का सपना पूरा होगा कि नहीं होगा? हालांकि इसका सपना $2 बिलियन का था, वो तो मुझे असंभव लग रहा है अभी, मुझे नहीं लगता कि वो होगा। और ये फॉर श्योर, चाहे इसकी स्टोरी बहुत ज्यादा प्रिडिक्टेबल जोन के अंदर जाती है, लेकिन सुपरमैन को बीट कर देती है ये। और सुपरमैन से तो ये 1,000 करोड़ 1,900 करोड़ जितने भी करोड़ लगाना उससे बेटर है मेरे ख्याल से। अगर मैं पुष्पा 2 को लेके थोड़ा सा कलपता हूँ, तो मैं ऐसे ही नए वाले सुपरमैन को लेके उतना ही कलपता हूँ। इट हैज डिस्ट्रॉयड सुपरमैन, और थैंक गॉड अगर अवतार आ गई है और उसको बीट कर देती है, बहुत अच्छी बात है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर तू मेरी मैं तेरा का, उसका डे 2 है। जैसे मैंने बोला कि डे 1 में शायद धुरंधर का समा चल रहा था, और जो पहली छुट्टी आते ही क्रिसमस पे वो देखेंगे लोग, कुछ रिपीट मोड पे भी लोग देखेंगे। तो क्या सेकेंड दिन उछाल आएगा? लोगों ने समझदारी दिखाई है यहाँ पर, उनको समझ में आ गया कि कार्तिक आर्यन की फ्रॉम एक्टिंग टू लुक, इसकी स्टोरी, कुछ भी चीज में दम नहीं है। इनफैक्ट गानों की भी जो चीथड़ बथेड़ करी है, उसका गुस्सा कह लीजिए, उसकी नाराजगी कह लीजिए, किसी ने ट्रोल तो नहीं किया है, मतलब किसी ने गाली गलौज नहीं करी है लोग, लेकिन लोग देखने नहीं जा रहे। कल 8 करोड़ किया था, जिसमें हाईएस्ट ऑक्यूपेंसी सिर्फ 41 गई एक नई पिक्चर की। और अभी मैं धुरंधर की बताऊंगा तो आप हिल जाओगे। और आज जो मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी गई है सिर्फ 23% गई है। 5 करोड़ मात्र आज ये करेगी। 13 करोड़ इसने किया है। धर्मा प्रोडक्शन आफ्टर द एक्विजिशन हैज chosen some very bad films and some iconic films like Homebound, which is not worked at the box office. तो ये जो प्रोडक्शन हाउस है, कुछ अच्छी पिक्चरें बना रहा है, कुछ बाहर के लोगों को लेके भी बना रहा है, जैसे कार्तिक आर्यन वगैरह हो गए। और पिक्चर के अंदर भी 4 बार तो उसने गाना गा दिया कि मैं आउटसाइडर, क्योंकि उसके पीआर के पास और कोई स्टोरी है ही नहीं। कभी कभी मुझे लगता है साला इसके अंदर ना कुछ साजिश है। अगर आप गौर करो ना, कि वही सब चीजें जो इसकी पॉजिटिव थी, वही सब नेगेटिव हो गया इस पिक्चर के अंदर। मेरे को लगता है धर्मा प्रोडक्शन ने बोला, बेटा तू ज्यादा चौड़ा हो रहा था ना, ये देख तेरा रियलिटी चेक करा देते हैं तेरे को। ठीक है, तो लगता है साजिश है ये बिल्कुल ही। अरे साजिश क्या है, रियलिटी चेक है यार। अच्छा हुआ, इसके साथ होना चाहिए था थोड़ा सा ये। और रियलिटी चेक अगर राइट उम्र में हो जाता है तो देन ही कैन बाउंस बैक। देखो, मैंने कल एक चीज बोली थी, लोगों ने अप्रिशिएट करी कि दैट इज अ गुड मिमिक्री आर्टिस्ट। तो मिमिक्री आर्टिस्ट जो होता है वो अदाएं जो होता है पिक करता है लोगों की, फिर उसको इमिटेट करने की कोशिश करता है। अगर ये कुछ ऐसी अदा लेके आ जाए इधर उधर के कैरेक्टर्स की जो ज्यादा पॉपुलर नहीं है, उसको इसके अंदर ब्लेंड कर दे, तो ये अलग दिखने लग जाएगा कार्तिक आर्यन, बिकॉज ही कैन इमिटेट, लाइक कॉपी अदर स्टार्स वेरी वेल। इस मूवी के अंदर भी आपको काफी कुछ लगेगी, तो उसकी जो इमिटेशन है वो ठीक है। प्लस अगर अल्फा कुछ कर दो तो चल सकता है भाई, लुक एंड फील का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर अमीर होते हुए भी ये गरीब ही लग रहा था फॉर सम रीजन। वो फिनेस जो होती है कैरेक्टर के अंदर, वो नहीं निकल के आई। थोड़ा वर्क करने की जरूरत है, हो जाएगा। ये इतना लफंगा तरीके का एक्टर नहीं है कि इससे होगा नहीं, ऐसा होपलेस भी नहीं है ये। ठीक है, आगे चलते हैं धुरंधर के। देखो, धुरंधर को अगर हम ये देखें कि आज ये टॉप 5 में आ गए, तो बोलते बड़ी खुशी होती है। अब इसके आगे चैलेंजेस क्या क्या है?
इसका जो कलेक्शन हो चुका है आज के 18 करोड़ मिला के, कल 28 करोड़ इसने क्लोज कर दिया था। फैंटास्टिक नंबर। 669 करोड़ प्लस 18 करोड़ हो जाता है 687 करोड़। और 220 करोड़ इसका जो है क्रॉस हो चुका है। ओवरसीज से भी 1000 करोड़ इसने कल ही क्रॉस कर लिया था। कल हम बात कर रहे थे कि 1000 होगा नहीं होगा, पोस्टर शायद आ जाएगा, वो आ गया 106.8 लफली, एक हजार सात, सॉरी 1007 के आसपास का आ गया। आज भी ऑक्यूपेंसी जो गई है वो 43% गई है इसकी पीक पे, तो बहुत ही अच्छा चला गया। अब ये क्या चेज कर रहा है इसने किया 668, इसका नेक्स्ट माइलस्टोन है आरआरआर जो कि 772। गारंटेड वो टूटेगा ही टूटेगा, उसको कोई नहीं बचा सकता। और आज का बाद अगर आप देखें तो इसका नेक्स्ट माइलस्टोन हो जाता है 856, जो कि केजीएफ चैप्टर 2 का है। क्या ये बीट कर सकता है? कितने करोड़ और रह गए इसके अंदर? लगभग लगभग ऑलमोस्ट नियर अबाउट 180 190 करोड़ हो गए। पॉसिबल है कि यहां तक पहुंचना। अब चलते हैं बाहुबली 2 की तरफ, जिसने 1031 करोड़ करे थे, 1031। वो थोड़ा डिफिकल्ट है। ये नेट लेवल के ऊपर इतना करना डिफिकल्ट हो जाता है। ग्रॉस लेवल पे तो जैसे मैंने आपको बताया 1000 कर ही लिया। फिर पुष्पा पुष्पा 2 ने गए थे 1265 करोड़ रुपीस नेट कलेक्शन। पता नहीं कौन ही पागल थे जो देख के आए हैं, लेकिन एनीवेज जो तो कर दिया तो कर दिया। ये उसका आधा है अभी, ठीक है, मतलब आप समझ लीजिए 1265 और ये है 668। और पुष्पा को काफी सारे रीजन से अलग अलग से सपोर्ट मिली थी, काफी अच्छी कलेक्शन इसकी तेलुगु मार्केट से भी आई थी, अलग अलग क्षेत्रों से भी आई थी, प्लस ये सीक्वल था। और धुरंधर अगर देखा जाए तो मतलब पहली मूवी कह सकते हैं कि पठान जवान ने भी ये किया था, 1000 करोड़ क्रॉस कर लिए थे और वो सीक्वल्स नहीं थे। पठान के पास थोड़ा सा एज था क्योंकि वो स्पाई यूनिवर्स से आ रहा था, तो एज था, लेकिन जवान ने ये किया था। जवान का जो कलेक्शन है उसका जो ग्रॉस लेवल है 1200 करोड़ के आसपास, वो भी मेरे को लगता है ग्रॉस लेवल पे तो टूटेगा ही टूटेगा। उसको भी मेरे ख्याल से धुरंधर इजीली चैलेंज कर देगी। मजा तब आएगा जब ये बाहुबली के क्लोज जाती, पर उतना मेरे को लगता है थोड़ा डिफिकल्ट होगा। बट केजीएफ चैप्टर 2 विच इज 856, ये अचीवेबल है मुझे लगता है। पहला माइलस्टोन हमारे को दिमाग में ये रखना चाहिए। आरआरआर को तो इसने बीट कर दिया, बट माइंडेड आरआरआर नेशनल पैन इंडिया पिक्चर थी, ये सिर्फ एक लैंग्वेज में रिलीज हुई है। तो धुरंधर पन तो भाई नेक्स्ट लेवल का ही है। ठीक है, बाकी जल्दी मिलते हो रिव्यूज और अपडेट्स के साथ। जय हिंद।